मिस्टर लालपुरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय दिया। सबसे पहले तो सर, किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट लग रहा है, किस तरीके का डिमांड दिख रही है? अगर हम आपकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहें तो ये साल परफॉर्मेंस वाइज पिछले साल के मुकाबले कैसा लग रहा है? देखिए, क्वाइट एनकरेजिंग है। जो हमने हमारे कॉन कॉल में भी जो गाइडेंस दिया था वो 20% ग्रोथ का दिया था लास्ट ईयर ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो एक्सपोर्ट मार्केट जो यूएसए रिटेल मार्केट है वो एनकरेजिंग है और पॉजिटिव है। जो इन्वेंट्री लेवल्स रिटेल की डाउन है, नॉर्मलाइज हो गई ऑलमोस्ट। और आगे हमें जो क्वार्टर के बाद में जो सीजन, अगर जैसे इनकी जो क्रिसमस की और जो हॉलीडे सीजन है वो अच्छी करती हुई नजर आ रही है। और हमें काफी संभावनाएं दिख रही है कि आगे मार्केट जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा हमें काफी उसमें बढ़ावा मिलेगा डिमांड के लिए और सेल्स के लिए। ओके, सो डिमांड यहाँ पर ठीक दिख रही है। बट सर, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शंस अगर हम आपसे बात करें कि पिछले साल जिस तरह से बिजनेस देखा, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, इस साल उसके मुकाबले कितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट फिलहाल है उसको देखते हुए? हमें 20% की ग्रोथ दिख रही है। जो हमने गाइडेंस में भी कहा है, हमारे 85 टू 90 मिलियन मीटर्स का वॉल्यूम प्रोजेक्शन है। हमने एबिडा मार्जिन का भी हमारा प्रोजेक्शन दिया है जो पॉजिटिव है, जो 16 टू 18% एबिडा मार्जिन का हमें हमने गाइडेंस दिया है। तो ओवरऑल देखते हुए हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हमारे स्वेटिंग ऑफ द एसेट, हमारे जो रिसोर्सेज है, सप्लाई चेन है, सभी को यूज करते हुए हमें अच्छा दिख रहा है ये साल लास्ट ईयर के मुकाबले। और आगे भी जो है, जो इंडिया एफटीए डिस्कस कर रही है कनाडा से, ईयू से, यूके से और भी कई कंट्रियों से, जैसे जीसीसी कंट्री से, तो ये हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है कि आगे टेक्सटाइल में ग्रोथ जो है इंडिया एडवांटेजेस रहेगा। और चाइना प्लस वन जैसा कि हम सभी जानते हैं। और टेक्सटाइल एक जो कंट्री पाकिस्तान है उनकी भी जो इकोनॉमिकली काफी उन पे प्रेशर है, तो उनकी सप्लाई चेन पे बायर और रिटेलर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है। और इससे हमें बेनिफिट मिलेगा और हमें लगता है कि भाई आगे चल के जो ये टेक्सटाइल एक जो कोर सेक्टर है इंडिया का, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी करता है, ये बहुत अच्छा अपना मतलब समय लाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त दिख रही है और इस वजह से आपकी ऑप्टिमिज्म, आपकी यहाँ पर ग्रोथ की आप कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कई मेजर्स लिए गए हैं जिस तरह से इंडिया को एक हब बनाने की बात कर रहे हैं टेक्सटाइल को लेकर। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगी, होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूएस और यूरोप दोनों आपके बिजनेस में 65% कॉन्ट्रीब्यूट, इतना एक्सपोर्ट मार्केट है। तो बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, थोड़ा सा वहाँ रिसेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं या ग्रोथ धीमी हुई है, उसका असर आपके बिजनेस पर कितना पड़ेगा, उसको कैसे आप डी रिस्क करेंगे? देखिए, हमारा नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। जो बेड लिनन है वो एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट है जो डेली कंज्यूमेबल टाइप से एक प्रोडक्ट गिना गिना जा सकता है। तो इसकी जरूरत न कि घर को सजाने में आती है, बट इसको डेली यूज के दौरान भी काम लिया जाता है। तो इसको हम कंज्यूमेबल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, न कि जस्ट केवल फैशन इंडस्ट्री। और जो हमारी कंपनी ने जो एक स्ट्रैटेजी की है, B2C D2C सेल करना, ई कॉमर्स को जो बढ़ावा देना, जो डोमेस्टिक मार्केट में हमारे बुटीक लिविंग लेयर्स जो ब्रांड है उसको प्रमोशन करना, और भी जो स्ट्रैटेजिकली जो नॉन यूएस मार्केट जो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएई जो अभी एफटीए साइन हुए हैं गवर्नमेंट के, वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। जापान में ऑलरेडी जो अपना एफटीए हुआ हुआ है उसे भी हम काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं उस मार्केट को। तो ओवरऑल केवल जो एक यूके और ईयू में थोड़ा बहुत रिसेशन है, बट अब जो दिख रहा है कि भाई धीरे धीरे जैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूवमेंट होगी और इन्फ्लेशन जो घटेगा, तो उसका जो बेनिफिट हमें मिलेगा। और डेफिनेटली जैसा मैंने बताया कि भाई जो एफटीए है, जो ईयू और यूके का जैसे ही साइन होगा, तो हमें उसका बहुत बड़ा पुश मिलेगा इस मार्केट में हमारे मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल जो अगर देखेंगे तो इंडियन जो इंडस्ट्री ने, होम टेक्सटाइल ने अभी तक केवल जो यूएस के अंदर में एक अपना
जो है मार्केट शेयर होंगी काफी लिया हुआ लास्ट है। 2 साल में जो आपने कैपेसिटी बिल्ड की है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वक्त करंट कैपेसिटी कितनी है, कितनी मैक्सिमम टॉप लाइन कंपनी अचीव कर सकती है एट मैक्सिमम कैपेसिटी? देखिए अभी करंटली जो लास्ट ईयर हमने रिजल्ट दिया वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का दिया, लेकिन इस साल जो हमने गाइडेंस दिया है तो हमारी कैपेसिटी 62% यूटिलाइजेशन पे आएगी। और आगे चल के हमने ये भी दिया है कि भाई 3 से 4 साल में हम इस पूरी कैपेसिटी को, जो 153 मिलियन मीटर्स है, जो वर्ल्ड में अपने आप में एक लार्जेस्ट कैपेसिटी है, जो हम लीडरशिप की पोजीशन पे है, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि भाई जिस तरीके से हमने यूएस में सक्सेस किया उसी तरीके से और भी जो देशों में हम काफी सक्सेस रहेंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी 15 साल से हमारे प्रोडक्ट को, जो हमारे ब्रांड्स को जो हमने प्रमोट किया हुआ है अलग अलग मार्केटों में, तो हमें जो रिस्पांस मिल रहा है जो रिटेलर लोगों का और भी जो दूसरे कंट्रियों का, वो काफी पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हमारी ये जो कंप्लीट कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक रूट से तो ग्रो कर ही रहे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के और अपॉर्चुनिटीज भी आप लुकआउट पर हैं सर? इज दैट अ पॉसिबिलिटी इन द नियर टर्म? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो जिस तरीके से लॉजिस्टिक का जो बिहेवियर है कि भाई लॉजिस्टिक चार्जेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और हमें ये लग रहा है कि भाई जो कई जगह जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनाया है, जैसे यूएसए में हमने बहुत स्ट्रांगली एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनाया है, तो हम ओमनी चैनल डिलीवर कर सकते हैं। हमने यूके में डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनाया है, हमने दुबई में डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनाया है। तो इस तरीके से जो स्पीड ऑफ द मार्केट है, जो कस्टमर सेंट्रिक ऑब्जेक्टिविटी है, वो हम काफी तरीके से सफल रहे हैं इसको करने में। और हम देख रहे हैं कि भाई आगे चल के भी ये हमें पूरा जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने में और हमें और स्पीड टू द मार्केट और प्रोडक्ट लाने में काफी हेल्प करेगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वेरी स्पेसिफिक, जो आपने कहा इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज आप डेफिनेटली स्काउट करें, थोड़ा सा डिटेल में मैं जानना चाहूंगी किस एरिया में, कौन सी ज्योग्राफी में, कौन से स्पेसिफिक सेगमेंट में ये ग्रोथ होगी और किस टिकट साइज की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास फंड्स हैं या आपको एक्सटर्नल बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी? देखिए करंटली जैसा मैंने कहा कि भाई जो हमारे पास कैपेसिटी आज है जो 153, तो वी आर कैपेसिटी रेडी कि भाई हमारे पास जो मार्केट को सर्विस करने के लिए काफी कैपेसिटी है। तो अब जो हमारा सारा कैपेक्स जो है प्लान, वो पूरा हुआ हुआ है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई इस कैपेसिटी को कैसे स्वेट करें पहले। और इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है, जो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आते रहती है, जैसे यूएसए में, यूरोप में, यूके में, जो ब्रांड ओरिएंटेड है, तो हमारा फोकस वैल्यू क्रिएशन पे है। क्योंकि हम लोगों ने जो 3-4 साल पहले से जो स्ट्रैटेजी की थी, फैशन बेडिंग की, यूटिलिटी की, इंस्टीट्यूशनल की, डोमेस्टिक ब्रांड प्रमोशन की, तो उस सब पे हमारा फोकस है। और हमारा एक काफी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। और हमने जो अभी एक्विजिशन किया उसके कारण भी जो हमें कस्टमर जो बेस मिला वो ओवरलैपिंग नहीं है, तो वो नए कस्टमर है। और ये एफटीए जो ऑस्ट्रेलिया और यूएई में हुए, उससे भी हमारे कई नए कस्टमर जुड़े हुए हैं। तो कैटेगरी ग्रोथ है, प्रोडक्ट मिक्स एक्सपांशन है, ओवरऑल 360 डिग्रीज बेड लिनन का सॉल्यूशन है। ये सब देखते हुए जो हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ को जो हम देख रहे हैं, वो ब्रांड ओरिएंटेड अगर आएगा कोई हमारे सामने जो कि अगर प्रॉपर रहेगा, तो हम उसमें इंटरेस्ट जरूर लेंगे, ताकि हमें मार्केट सेंट्रिक और मार्केट को मूव करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन कहना चाहूंगा कि अब जो फिलहाल हमारा कंप्लीट फोकस है, वो इस एसेट को स्वेट करना है। और ये जो कैपेसिटी है इसको हमें सेल्स करना है, और इसी पे हमारा मेजर फोकस आपके है। हाथ में और कोई कैपेक्स ऐसी हमारा अपॉर्चुनिटी पूरा। है सर? हाँ जी। जी, इस वक्त आपके हाथ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है हाल फिलहाल में, या अभी लुकआउट स्टेज पे ही है? ये अपॉर्चुनिटी आती रहती है स्वाति जी, जो हमें मार्केट के अंदर में, जैसे ब्रांड्स हो गए, लाइसेंस ब्रांड्स हो गए या कई ब्रांड्स हो गए, तो वो हम डिस्कस करते रहते हैं। बट उनको रूपरेखा जब मिलती है, जब उसके अंदर में कोई आगे बहुत ही पॉजिटिव कदम होते हैं। लेकिन जैसे मेड इन यूएसए है, अब मेड इन यूएसए में कई चीजें जो वहां पे स्पीड ऑफ द मार्केट में है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम काफी आगे तक संभावनाएं बन रही है कि भाई उसको किस तरीके से, उसको वैल्यू एडेड ओके, प्रोडक्ट को हम मार्केट में स्पीडीली ऑल डिलीवर राइट। कर सके।
ओके, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर लुकआउट कर रहे हैं और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्विकली सर, आपका नेट डेट रिडक्शन हुआ है विच इज़ गुड फ्रॉम FY22 में 900 करोड़ से घटाकर आपने ऑल्सो 590 करोड़ तक ले आए। अब क्या टारगेट है डेट को लेकर, और यहाँ से कम होगा सर? देखिए, हमारी फिलॉसफी हमेशा रही है कि डेट फ्री कंपनी रहे, और वही अगर आपने देखा होगा कि हमने 2 साल में हमने 1100 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया, हमने कैपेक्स किया, फिर भी हमारी कंपनी जो टेक्सटाइल है में स्पेस में है, जो कि काफी कैपिटल इंटेंसिव है, हमने फिर भी डेट को रिड्यूस किया। तो हमारी फिलॉसफी सदा ये रही है कि जो भी हम फ्री कैश फ्लो हो उससे हम डेट को वापस रिड्यूस करें और हमारे स्टेक होल्डर को उसको प्रॉपरली रिवार्ड करें। तो हमने डिविडेंड भी जो पे आउट है इस साल बढ़ाया है, और आगे भी हम इसको पॉजिटिवली लेंगे। जो हमारा बोर्ड है वो काफी पॉजिटिव है कि भाई उसको हम लोग किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो डेट के ऊपर हमेशा फोकस यही रहेगा कि नेट डेट फ्री हमें कंपनी करनी है इसको।